नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के सुख आश्रय योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि मुख्यमंत्री ने आते ही अपने नाम पर आपको बता दें कि योजना शुरू कर दी है। और साथ ही बता दें कि जयराम ठाकुर यहां पर वहीं देव सदन कुल्लू में कुल्लू बीजेपी मंडल की संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे और जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। 6 महीने तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। साथ ही कहा कि इस सरकार में सुख किसको मिल रहा है, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जनता को तो सुख मिल नहीं रहे हैं और सिर्फ सुख मिल रहा है तो सिर्फ मंत्रियों को मिल रहा है। यह सरकार हम पर ऋण लेने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब मात्र 6 महीने में 8,000 करोड़ ऋण लिया है, और जो कि आज तक के इतिहास में बहुत है। तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग, दूसरे दलों के लोग जो है आगे आकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग हमको समर्थन और सहयोग करेंगे और ये आज की आवश्यकता है। जो परिस्थितियां पूरे देश भर में जिस प्रकार की बन रही है, नागरिक सब समान होने चाहिए। अगर एक परिवार को एक सुविधा है तो दूसरे परिवार को भी उसी सुविधा के अंतर्गत लाना चाहिए। कीर्तन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ व्यवस्था का दौर है और सुख की सरकार, मालूम नहीं अभी तक प्रदेश की जनता ये जानना चाहती वो सुख प्राप्त किसको हो रहा है। सिवाय मंत्रियों के सीपीएस 6-6 बना दिए गए, अपने साथी जो है वो कैबिनेट रैंक के साथ बिठा दिए गए, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका जवाब लोग मांगे। खबर शिमला से है, जहां बीबीएमबी के बाद अब चंडीगढ़ में भी हिमाचल हिस्सा मांगेगा। और बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है, जो कि कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी सदस्य और ऊर्जा सचिव होंगे। और ये कमेटी चंडीगढ़ और बीबीएमबी में हिमाचल के दावों की जांच करेगी। साथ ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र के सामने ये मामला उठाया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ सचिवालय, विधानसभा, सरकारी भवनों और यूनिवर्सिटी में हिमाचल का हिस्सा 1966 के एक्ट के प्रावधानों के तहत मांगा जा रहा है। पिछली सरकार ने सही तरीके से ये मुद्दा नहीं उठाया था। उनका कोई क्लेम नहीं बनता। अब उनका एक बार एग्रीमेंट जो है वो ओवर हो गया, तो किसके और के साथ एग्रीमेंट करेंगे। अब राज्य रजवाड़े तो है नहीं, सारी स्टेट्स एनेक्स हो गई हैं। 1954 में सारी स्टेट एनेक्स हो गई और उसमें लास्ट जो स्टेट थी बिलासपुर स्टेट, वो लास्ट में एनेक्स हुई है। जिस तरह से उस वक्त जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की स्टेट एनेक्स हुई, J&K की स्टेट एनेक्स हुई और उसके बाद जो है वो बिलासपुर स्टेट एनेक्स हुई है। अब राज्यों के तो रजवाड़े है नहीं, हमारा शेयर उसमें बनता है। उस वक्त सेक्रेटरीट कॉमन था, हरियाणा को तो सेक्रेटरीट उसी में से यूटीसी में से सेक्रेटरीट मिल गया और उसी से उनकी विधानसभा चलती है। इसी तरह से दूसरी जो इतनी जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह थे वो भी उस वक्त की कॉमन प्रॉपर्टी थी, इनकी थोड़ी थी। वो तो जॉइंट पंजाब की प्रॉपर्टी थी। उस एग्रीमेंट में जो एरिया हमारे पंजाब के जो थे वो हिमाचल में मिले और कुछ पंजाब के एरिया जो थे उससे अलग जो है वो हरियाणा स्टेट बनी। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो एरिया पंजाब के हिमाचल प्रदेश में मिले हैं उनको उसकी पॉपुलेशन और उसके एरिया के हिसाब से 7.18% रॉयल्टी जो है वो दी जाएगी। 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और जहां राजधानी शिमला में समाज में आपको बता दें कि चिकित्सकों के योगदान को लेकर वहीं देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर भी एसोसिएशन और साथ ही आपको बता दें कि स्टूडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मिलकर नेशनल वहीं डॉक्टर्स डे मनाया है। और इस मौके पर छात्र चिकित्सकों की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। और वहीं आपको बता दें कि निश्चेतन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंह ने इस मौके पर बताया कि डॉक्टर्स के योगदान को देखते हुए देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सुरेश
सिंह कोविड के समय को याद करते हुए कहते हैं कि कोरोना के दौरान चिकित्सकों के लिए सेवाएं देना सबसे बड़ी चुनौती का काम हो गया था और साथ ही कहा कि चिकित्सकों को अपने साथ साथ अपने परिवार की चिंता भी रहती थी, लेकिन ऐसे समय में भी डॉक्टर्स ने हिम्मत बनाए रखी और मरीजों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जो ये डॉक्टर्स डे है, ये भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो डे है बेसिकली डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को लेके मनाया जाता है। सोसाइटी को के अंदर जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी सेवाएं देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मनाया जाता है। ये आज का जो हमारा दिवस है, ये हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन, जो हमारे एमबीबीएस के छात्र और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार या जिनको सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं हम, ये इनके ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मनाने का बीड़ा उठाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कोई न कोई मुद्दा ले आती है और पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए और फिर 370 के नाम पर और साथ ही राम मंदिर के नाम पर भी वोट मांगे गए हैं और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपको बता दें कि बहस छेड़ने के प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है और जो देश के अंदर असली मुद्दे हैं और जैसे बेरोजगारी आज के समय में चरम पर है और जीडीपी लगातार गिर रही है और उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। पीबीएमबी जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है और खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीजों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं है, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। पीबीएमबी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में सब। खबर शिमला से है, जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को वहीं आपको बता दें कि नीम कोटिंग और शुल्कों को छोड़कर 242 रुपए प्रति 45 किलोग्राम की बोरी के सामान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वहीं यूरिया को लेकर आपको बता दें कि सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और पैकेज में 3 वर्षों यानी कि 23 से 24 और 25 के लिए यूरिया सब्सिडी को लेकर आपको बता दें कि लगभग 3.70 लाख करोड़ रुपए का आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और यह वही पैकेज हाल ही में है जो कि अनुमोदित 2023 और 24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त है और इसको लेकर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों के खाते में डालने का जो निर्णय है, उसने किसान को बहुत बड़ी राहत दी है। उसी कड़ी में आज यूरिया की सब्सिडी की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है।
खबर शिमला से है, जहां महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेखावत ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2024 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से महिला कांग्रेस ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है, उसी तरह से सुक्खू सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर 2024 में लोग कांग्रेस को बहुमत देकर सत्ता में काबिज करेंगे। साथ ही सुनीता शेखावत ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक में आगामी रणनीति तय करी जाएगी और महिला कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही कहा कि देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की वहीं जन विरोधी नीतियों को जान गई है, जिसके बाद प्रदेश के साथ ही आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। आज हमारी मीटिंग है स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो उसमें हम महिलाओं को हमारे सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ अपनी महिलाओं को, जो कि हमारी महिलाओं ने जो इलेक्शन हमारे विधानसभा के हुए हैं, सरकार आई है, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत काम किया। हर ब्लॉक प्रेसिडेंट ने, हर बूथ प्रेसिडेंट ने और हमारी बूथ से लेकर स्टेट लेवल तक की महिलाओं ने इलेक्शन में बहुत काम किया है और जिसका कि रिजल्ट है कि आज हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देती हूँ कि हम आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है। विद्युत विभाग के ठेकेदारों ने राज्य सरकार से कॉस्ट डेटा की दरों में वहीं रिवाइज करने की मांग उठाई है और जहां मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश पावर कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कॉस्ट डेटा की दरों में 40 से 45% की कटौती कर दी है, जबकि महंगाई को ध्यान में रखते हुए इसमें हर वर्ष 10 से 15% की बढ़ोतरी की जाती थी। है कि हमारा कॉस्ट डाटा रिवाइज किया जाए, क्योंकि कॉस्ट डाटा के रेट्स 40 से 45% जो डाउन कर दिए गए हैं, जहां हर साल 10 से 15% हमें हाइक मिलती थी इन्फ्लेशन को देखते हुए, वो हमें नहीं मिली है, बजाय कि हमारे रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट डाटा को दोबारा से रिवाइज किया जाए। सेकंड मुद्दा हमारा जीएसटी का रहेगा। जैसे कि हमारे जब हम पेमेंट अपना बिल रेज करते हैं, इनवॉइस रेज करते हैं, तो उसमें एकदम से हमारा 2% टीडीएस काट दिया जाता है और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बाकी बैलेंस जीएसटी को जमा करने की लायबिलिटी उसी दिन से शुरू कर देती है। जो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।